Students, once again most welcome all of you in our online classes. अब देखिए अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे आज, जो पास्ट टेंस का अंतिम भाग है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आए तथा कितने समय से या कब से कार्य जारी था, दिया हो। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी पहचान वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि है और उसमें समय दिया हो। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय है, इसी प्रकार से आपको पता है अपन ने इससे पहले किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा और उसके साथ में यानी सिंस फॉर के साथ में पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम दिया हुआ है। फॉर के साथ पीरियड ऑफ द टाइम और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ द टाइम दिया होता है। वो का वो इसी में फॉर और सिंस के साथ पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम दिया हुआ होता है। और दूसरी चीज है कार्य जारी रहा, लेकिन इसके साथ में एक चीज और होती है और वो होती है इसको ये एक्सप्रेस करने के लिए कि ये बीते हुए समय में कार्य कुछ समय के लिए जारी रहा। अब मैं तुलना करता हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य बीते हुए समय में जारी रहा, लेकिन कितने समय के लिए जारी रहा या कब से कार्य जारी रहा वो समय का ये नहीं दिया हुआ होता है कि कार्य कितने टाइम के लिए या कितने बजे से, यानी पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम नहीं दिया हुआ होता है, तब तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर उसमें पॉइंट ऑफ द टाइम अगर उस सेंटेंस में पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम दिया हुआ है तब तो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर उसमें पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम नहीं दिया हुआ है तो वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कार्य किस समय जारी रहा? बीते हुए समय में। तो इसके लिए कुछ इसको एक्सप्रेस करने वाले कुछ सेंटेंस होंगे और वो किस प्रकार से होंगे अपन एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो अपन को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन इससे पहले अपन जान लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है इंग्लिश में किस प्रकार से बनेंगे, यानी फॉर्म ऑफ द वर्ब किस प्रकार से होगी, सेंटेंस किस प्रकार से होगा। तो इंग्लिश में had been प्लस ing फॉर्म, यानी had been प्लस ing फॉर्म। इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जाएगी किसके साथ? हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जाएगी, यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। और आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। अब देखिए अपन सेंटेंस बनाते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1, कल जब मैं
घर पहुंचा। कल जब मैं घर पहुंचा बच्चे 3 घंटे से खेल रहे थे। अब देखो ये जो ऊपर जो अपन ने लिखा है इसके साथ अपन एक चीज और कर सकते हैं, प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया होना जरूरी होता है इसके अंदर। और इसमें ये जैसे दिया है ना कितने समय से या कब से कार्य चल रहा था, जिस प्रकार से हिंदी में है उसी प्रकार से इसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम दिया होना चाहिए। अब देखिए अब इसमें ये दो कार्य हुए थे और वो भी कब, बीते हुए समय में। क्या वे, एक तो कार्य हुआ कल जब मैं घर पहुंचा उस समय क्या कार्य हो रहे थे, वो है बच्चे 3 घंटे से खेल रहे थे। देखो कितने समय से या कब से कार्य जारी था, वो यानी 3 घंटे से खेल रहे थे। अगर अपन 3 घंटे से नहीं लिखते हैं, अगर अपन 3 घंटे से ये समय काम में नहीं लेते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है। लेकिन ये जो 3 घंटे से अपन ने काम में ले लिया इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया है। अब देखिए अपन इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले अपन इंग्लिश बनाएंगे, बच्चे 3 घंटे से खेल रहे थे। इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे when, और बाकी वाला ये जो सेंटेंस है वो होगा पास्ट सिंपल टेंस। तो इंग्लिश इस प्रकार से होगी, बच्चे चिल्ड्रंस बच्चे चिल्ड्रन, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चिल्ड्रन बच्चे खेल रहे थे, तो खेल रहे थे के लिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैड बीन प्लेइंग। तो क्या आएगा, हैड बीन playing. Children had been playing when, बच्चे 3 घंटे से खेल रहे थे। कितने, 3 घंटे से। ये पीरियड ऑफ द टाइम है, तो पीरियड ऑफ द टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फॉर प्लस पीरियड ऑफ द टाइम सिंस प्लस पॉइंट ऑफ द टाइम आता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मैं यहां लिख देता हूं, फॉर प्लस पीरियड ऑफ द टाइम और सिंस प्लस पॉइंट ऑफ द टाइम। ये चीज ध्यान रखनी है, पीरियड ऑफ द टाइम और पॉइंट ऑफ द टाइम। हैज बीन प्लेइंग 3 घंटे से, यानी 3 घंटे ये पीरियड हो गया है, तो फॉर 3 hours। उसके बाद में अपन ये बचा हुआ सेंटेंस है इसकी इंग्लिश बनाएंगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू। पास्ट सिंपल टेंस है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे, क्योंकि ये कल दिया हुआ है तो कल का भी लिखना नहीं भूलना है, YESTRDAY, यस्टरडे। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 कार्य जो है, मैं घर पहुंचा उस समय कार्य जारी, जिस समय मैं घर पहुंचा उस समय कार्य जारी था, और कितने समय से कार्य जारी था, 3 घंटे से। ये साथ में टाइम दिया हुआ,
इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और इसको पीरियड ऑफ द टाइम है तो फॉर के साथ और टाइम दिया होना देना है, और अगर पॉइंट ऑफ द टाइम होता है तो सिंस के साथ टाइम देना होता है। अब देखिए, चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई रीच्ड होम यस्टरडे। कल जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे 3 घंटे से खेल रहे थे। देख लीजिए, अगला सेंटेंस लेते हैं। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल 2। पिछले रविवार को मैं आप के आने से पहले सुबह की 7 बजे से वर्षा हो रही थी। अब देखिए, पिछले रविवार को, ये तो एक्सप्रेस करता है कि बीते हुए समय की बात है। और रविवार को सुबह की 7 बजे से वर्षा हो रही थी। सुबह की 7 बजे से वर्षा हो रही थी, यानी इसमें सुबह की 7 बजे से ये जो चीज बता रहा है वो पॉइंट ऑफ द टाइम बता रहा है। ठीक है ना? तो इसको अपन या ऐसे अगर नहीं दिया हुआ होता है इसमें 7 बजे से केवल सुबह से, तो भी ये इसमें सही होता है। पिछले रविवार को ऑन लास्ट संडे
had been, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, raining, had been raining since seven o'clock of morning. देखिए, on last Sunday had been raining since 7 o'clock of morning. सुबह की 7 बजे से वर्षा हो रही थी। सेंटेंस कैसा भी हो अपन को इंग्लिश बनानी आनी चाहिए, यानी उसको किस प्रकार से सेंटेंस को सही रूप से इंग्लिश बना सकते हैं, ये चीज आपको देखनी है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ। अगला 30 लेते हैं अपन एग्जांपल। वह पांच वर्षों से कंपनी में काम कर रही थी जब उसे प्रमोशन मिला। उसको जब प्रमोशन मिला तब वो 5 वर्षों से कंपनी में काम कर रही थी। She had been working in company for 5 years. When she got PROMOTION प्रमोशन, जब उसको प्रमोशन मिला उस समय वो 5 वर्षों से उस कंपनी में काम कर रही थी। तो ये इस प्रकार से अपन स्टूडेंट्स ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये सेंटेंस बना सकते हैं। आशा है कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, और इसी प्रकार से तैयार करते रहना और नियमित रूप से इनका रिवीजन करता रहना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक स्टूडेंट्स इसमें देखो कंपनी है COMPANY का, COMPANY, बाकी इनसे है। ठीक है, जय।